हेलो फ्रेंड्स, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ओनली मैथ्स यूट्यूब क्लासेस में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी तक हमने परसेंटेज के 4 पार्ट कंप्लीट कर लिए हैं। आज मैं 5वां पार्ट अपलोड कर रहा हूं। काफ़ी स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट थी कि अभी तक मैंने मिक्सर एंड एलिगेशन पर जो क्वेश्चन बनते हैं परसेंटेज टॉपिक में, वो क्वेश्चन अभी तक मैंने नहीं लिए। तो चलिए आज उन क्वेश्चंस के बारे में बात भी करेंगे और साथ साथ में कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के क्वेश्चंस हैं वो भी आज पूरा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने ही होगा कि किसी पुस्तकालय में 20% किताब हिंदी, बची हुई किताबों को 50% अंग्रेजी हैं, बची हुई किताबों का 30% फ्रेंच है और बची हुई किताबें जो हैं वो 6300 है, यानी 6300 किताब धार्मिक किताबें हैं। तो पुस्तकालय में किताबों की संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए, इस टाइप पर रिसेंटली काफ़ी सालों में अच्छे क्वेश्चन इसमें पूछे जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस को किस तरह से इसमें अगर मैं थोड़ा टफ करना चाहूँ तो मैं किस तरह से क्वेश्चंस को राउंड ऑफ कर सकता हूँ वो भी मैं आपको इस चीज़ में बताऊँगा आपको। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। कन्फर्मली हम सबसे पहले स्टार्टिंग परसेंटेज से स्टार्ट करते हैं और परसेंटेज को फ्रैक्शन बना के स्टार्ट करते हैं। तो आज भी हम यहीं भी स्टार्ट करेंगे कि 20% जो फ्रैक्शन दे रखी है, तो 20% की जो परसेंटेज दे रखा है उस 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 होती है। तो सबसे पहले स्टार्टिंग हम यहीं करते हैं कि 20% की जो फ्रैक्शन होगी वो 1/5 होती है, यानी कुल किताबें 5 है। अगर मैं ये मान लूँ कुल किताबें 5 है तो 5 का 20% यानी एक जो किताब होगी वो हिंदी की होगी। तो मैं स्टार्टिंग यहीं से करूंगा कि 5 किताबें कुल मान लेता हूं मैं, ठीक है। उसमें से एक किताब अगर हिंदी की है तो पीछे जो बचेगी किताबें कितनी होगी? 5 में से अगर एक किताब हिंदी की, इसका मतलब पीछे 4 किताबें बचेगी, वो 4 किताबें हो जाएंगी पीछे शेष। अब ये कह रहा है कि बची हुई किताबों का 50% अंग्रेजी है। तो बची हुई किताबें कितनी है? 4 का 50% निकालेंगे और हम जानते हैं 50% का मतलब होता है आधा। तो आधा जब करेंगे इसका तो कितना होगा? 2 किताबें जो होगी वो किसकी होगी? अंग्रेजी की। तो इसके बाद फिर कह रहा है कि बची हुई किताबें, तो आप बताओ 4 में से अगर 2 किताबें अंग्रेजी की है, इसका मतलब बचेगी कितनी? 2 किताबें बचेगी। अब कह रहा है कि 2 जो बची हुई किताबें हैं उसका 30% फ्रेंच है। तो अब इसका 30% आपको निकालना पड़ेगा। तो वो कौन सा होगा? फ्रेंच। तो आप ध्यान से देखिए, अगर 30% मुझे निकालना है, 30% मुझे निकालना है तो 30% अगर यहाँ पर 2 की जगह 20 होते हैं तो काफ़ी आसान होता। तो कोई बात नहीं, 20 भी कर लेते हैं। 20 करने का मतलब मुझे यहाँ पे 10 से गुणा करना पड़ेगा। तो 10 से गुणा करने का मतलब मैं 0 चिपका देता हूँ, यहाँ भी 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 0 चिपका देता हूँ। 10 से गुणा करना ही होता है। मैं हमेशा 0 इस तरह से चिपकाता हूँ नीचे की तरफ, ठीक है। तो अब देखिए 20 का 30% कितना होगा? 3 दूनी 6, सीधा सीधा। तो फ्रेंच 20 में से कितनी किताबें होगी? 6 फ्रेंच होगी। तो पीछे कितनी बचेगी? 14। अब ये कह रहा है कि हम कह रहे हैं कि 14 किताबें बच रही, जबकि ये कह रहा है कि 6300 किताबें पीछे बच रही हैं। इसका मतलब 14 की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी? 6300 के बराबर होगी। अब आपको क्या करना है? यहाँ पर सिंपल सा काम करना है। जब 14 की वैल्यू 6300 दे रखी है और आपको निकालनी है क्या? कुल किताबें निकालनी है। तो कुल किताबें निकालने का मतलब आपको निकालना है 50 की वैल्यू। तो 14 का गुणज नहीं है 50। अगर 14 का गुणज होता तो मैं डायरेक्टली गुणा कर लेता। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? नंबर को कैंसिल करना पड़ेगा। देखो 7 से कैंसिल हो रहा है कितनी बार? 2 बार। 7 से कैंसिल कितनी बार हो रहा है? 2 बार। और ये 7 से कैंसिल कितनी बार हो रहा है? 900 बार। तो 2 की वैल्यू 900 है, ध्यान रखना 2 की वैल्यू ये, ठीक है। ये हटा देता हूँ यहाँ से। 2 की वैल्यू कितनी है? 900। आपको निकालनी है 50 की वैल्यू। तो किससे गुणा करेंगे? इसे 25 से। इधर भी किससे कर देंगे? 25 से। तो आपके सामने नंबर जो आ जाएगा कितना आ जाएगा? 22,500। इसका मतलब कुल 22,500 जो किताबें थी। तो मैं इस क्वेश्चन को इस तरह से कह सकता हूं कि आपसे पूछूंगा बताओ हिंदी की किताबें कितनी है। तो आप देखो यहां से 2 की वैल्यू 900 तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी? 450। फैक्टर होता ना, तो मैं 1 की वैल्यू 450 लिख देता हूं यहाँ पे। ये हमारा मेन फैक्टर है। बस हमें क्या करना है? इसी नंबर को उससे गुणा कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएंगे। सपोज करो मैंने पूछा बताओ हिंदी के कितने हैं, तो हिंदी के निकालने के लिए यहाँ पे 10 चाहिए, मतलब 10 से गुणा करूंगा तो यहाँ पे 10 से गुणा करने पे कितना हो जाएगा? 4500। अगर मैं पूछूं बताइए अंग्रेजी की कितनी है, तो 20 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 9000। अगर मैं पूछूं बताओ फ्रेंच की कितनी है, तो 6 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 2700। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से हम इन क्वेश्चंस का आंसर भी दे सकते हैं। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चंस परसेंटेज पर पूछे जा सकते हैं कि बताइए कि इंग्लिश की हिंदी से कितने % ज्यादा है। तो आप देखिए 20 है, ये 10 है, तो आपको टोटल मतलब जो मेन अमाउंट है वो लेने की आवश्यकता नहीं है आपको। अगर परसेंटेज पूछे या रेशियो पूछे तो आप बिना टोटल अमाउंट या बिना फैक्टर के आप यहीं से आंसर निकाल सकते हो। अगर मैं पूछूं बताओ हिंदी और इंग्लिश के बीच में अनुपात कितना है, तो 1:2 आ जाएगा। अगर मैं पूछूं बताओ इंग्लिश और फ्रेंच के बीच अनुपात कितना है, तो 20:6 यानी 10:3 आ जाएगा। अगर बताओ मैं पूछूं ये किसके कितने % कम है, तो आराम से निकाल सकते हैं। तो इस तरह से आप अगर परसेंटेज या रेशियो में पूछें तो आप बिना इस फैक्टर को काम में लिए इन चीजों से भी आंसर दे सकते हो।
और अगर मान लीजिए इनको वैल्यू पूछे तो फैक्टर काम में ले लीजिए, एक की वैल्यू 450, मतलब अगर मैं पूछ रहा हूँ हिंदी कितने 450 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इंग्लिश कितना 450 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो बड़े आसान तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर हम दे सकते हैं। तो आप इन पर भी जितने क्वेश्चन और आपके पास हैं उनसे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपको डेफिनेटली बहुत अच्छा मेथड लगेगा ये, ठीक है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, 10% भाग चोरी कर लिया जाता है, बचे का 55 से 5/9% भाग बेच दिया जाता है, तार की वास्तविक लंबाई ज्ञात कीजिए, 180 मीटर तार अभी भी बचा हो। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा है, आपको शुरुआत वहीं से करनी है जहां से स्टार्टिंग इसकी की हुई है। कहा है एक कॉन्ट्रैक्टर के पास कुछ तार है, उस कॉन्ट्रैक्टर के पास जो तार है उसमें से 10% तार चोरी कर लिया जाता है। तो 10% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? स्टार्टिंग यहीं से करते हैं, 1/10। इसका मतलब मैं लिखता हूं कि उसके पास में 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर या 10 कोई भी इकाई का एक तार था। अब उसमें से क्या हुआ, 10% चोरी हो गया। 10% चोरी का मतलब कितना चोरी हुआ? एक चोरी हो गया। तो 10 अगर कुल तार मानता हूं उसमें से एक चोरी हो गया, उसके बाद पीछे कितना बचेगा? 9। अब ये कह रहा है कि 9 का बचेगा 55 से 5/9%। तो अब मुझे इसका 55 से 5/9% निकालना। ध्यान दीजिए 55 से 5/9% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 5/9 ही होती है, हम जानते हैं। 11 से 1/9% का 5 गुना ही है, तो 5 गुना ही हो रहा है। तो अब 9 का 5/9 तो बहुत ही सिंपल दे रखा है, तो 9 कैंसिल हो जाएंगे, कितना बचेगा? 5। तो 5 जो भाग है वो क्या कर दिया? बेच दिया। पीछे कितना बचेगा? 9 में से 5 बेचा, 4 बचेगा। अब ये कह रहा है कि शेष 4 जो पूछा उसके बाद बचा वो 180 मीटर है, मतलब 4 की वैल्यू दे रखी है आपको कितनी? 180 मीटर, ठीक है। 4 की वैल्यू 180 मीटर आपसे पूछा, बताओ उसके पास कुल कितना तार था। तो 4 की वैल्यू 180 दे रखी, आपको वैल्यू किसकी निकालनी है? 10 की। तो 4 की वैल्यू तो कैंसिल कर सकता हूं मैं यहाँ से डायरेक्टली वैल्यू। तो 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 45, यानी 1 की वैल्यू 45 मीटर, यही हमारा क्या होगा? फैक्टर। आपसे पूछा कुल तार कितना है, तो कुल तार कितना है भाई? 10 से गुणा कर लो, कितना हो जाएगा? 450 मीटर। अगर मैं पूछूं बताओ चोरी कितना हुआ, तो एक ही चोरी हुआ, मतलब 45 मीटर चोरी हुआ। बताओ बेचा कितना उसे, तो 5 × 45 225 मीटर। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से इन क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, ठीक है। तो और भी इस टाइप के क्वेश्चन आप मिलाइए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो अगले पैटर्न पर है, जो स्टूडेंट्स ने मुझे आस्क किया था कि आप मिक्सर एलिगेशन पार्ट पर परसेंटेज के क्वेश्चन की करवाइए। तो चलिए वो शुरू करते हैं। तो अगला जो क्वेश्चन है वो ये है, 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी है, तो इस घोल में चीनी की मात्रा 70% करने के लिए इसमें कितने % चीनी मिलानी होगी। तो इस टाइप के मिक्सर एलिगेशन के सवाल परसेंटेज में काफ़ी पूछे जाते हैं, तो आप इनके लिए एक ही कंसेप्ट याद रख लिए। इस टाइप के क्वेश्चन को हम नाम देंगे फिक्स वाला क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर एक चीज़ फिक्स होती है। अगर चीनी मिला रहे हैं तो पानी नहीं मिलाएंगे, अगर पानी मिला रहे हैं तो चीनी नहीं मिलाएंगे। डेफिनेटली इस टाइप के क्वेश्चन की पहचान यही है कि इसमें एक चीज़ मिलाई जाती है, दूसरी चीज़ डेफिनेटली फिक्स होगी। तो आपको याद रखना है कि फिक्स का रेशियो टोटल क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होता है। फिक्स का रेशियो टोटल क्वांटिटी के रेशियो का उल्टा होता है, या टोटल क्वांटिटी का रेशियो फिक्स के रेशियो का उल्टा होता है। या आप इतनी सी बात याद रख लीजिए, बहुत सिंपल सी बात बता रहा हूँ, बिल्कुल ट्रिक बता रहा हूँ मैं इसकी। इसी तरह से आप क्वेश्चन करोगे डेफिनेटली एग्जाम्स में आप कम टाइम में एक्यूरेसी के साथ में आंसर निकाल सकते हो। तो देखिए इसमें कहा गया है कि 75 ग्राम चीनी की घोल में 30% चीनी है। अब उसमें चीनी की मात्रा को 70% करने के लिए कितनी चीनी मिलानी होगी। देखो चीनी मिला रहे हैं, तो आप पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, क्वेश्चन में शुगर और वाटर का घोल है ना, तो इसमें चीनी मिलाई जा रही है, चीनी को मिलाई जा रही है, इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी क्या हो गई? फिक्स हो गई। बस आप इसी फिक्स वाली क्वांटिटी को लेके चलोगे। इसमें कहा गया है कि कितनी चीनी मिलानी होगी, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर फिक्स वाली क्वांटिटी हमें दोनों पता है, वाटर जो है ना ये दोनों तरफ पता है मुझे कि पहले वाटर कितना था, बाद में वाटर कितना % है। ये कहकर पहले 75 ग्राम चीनी के घोल में 30% चीनी थी। अब आप मुझे बताओ जब 30% चीनी थी तो बाकी जो बचा होगा वो पानी होगा, तो पानी कितना हुआ? 70%। उसके बाद में क्या हुआ कि 70% चीनी कर दी, यानी चीनी 70% बाद में होगी। इसका मतलब बाकी जो पार्ट बचेगा 30% वो क्या होगा? पानी। तो 30% पानी। ध्यान रखना यहाँ पे जो फिक्स है वही लेना आपको। फिक्स पानी वाटर है, चीनी नहीं है। चीनी को मिला रहे हैं तो वाटर नहीं मिला रहे हैं, वाटर चेंज नहीं किया, तो इसलिए वाटर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो वाटर 70 था, बाद में कितना हो गया? 30। ध्यान रखना अच्छी तरह से, क्वेश्चन काफी घुमा के पूछा गया। अब आपसे पता है कि फिक्स वाली जो क्वांटिटी होती है वो टोटल क्वांटिटी की उल्टी होती है, तो यहाँ पर भी टोटल क्वांटिटी निकालने के लिए इस रेशियो को रिवर्स कर दो, ये 30 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा, 0 कट जाएगा, 3:7 हो जाएगा। इसका मतलब पहले कुल विलयन 3, बाद में कितना हुआ? 7। तो 3 से 7 हुआ, इसका मतलब बढ़ाया कितना? 4 बढ़ाया। आपसे ये तो पूछा कितना बढ़ाया, लेकिन वो पूछा किस में? ग्राम में पूछा आपसे। तो ग्राम निकालने के लिए फैक्टर निकालना पड़ेगा, और फैक्टर निकालने के लिए आपको ग्राम में क्या पॉइंट दे रखा है? ग्राम में 75 ग्राम आपको कुल विलयन दे रखा है। 75 ग्राम चीनी के घोल में, चीनी नहीं, 75 ग्राम चीनी के घोल में। इसका मतलब ये जो घोल का जो है ना 3 की वैल्यू वो दे रखी है आपको कितने ग्राम?
75 ग्राम। तो ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 25 ग्राम। ये हमारा फैक्टर आ जाएगा। आपसे पूछा है कितनी ग्राम मिलाई, तो 4 तो मिलाई था, तो 4 × 25, इसका मतलब 100 ग्राम इसमें चीनी मिलाई। आपसे पूछा कितने ग्राम हो गई, अब विलयन कितने ग्राम का हो जाएगा, तो 7 की वैल्यू निकालने, 7 × 25 175 ग्राम हो जाएगा। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से इस ट्रिक को काम में लेकर आप आंसर दे सकते हैं। बहुत बढ़िया ट्रिक है, इसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए, डेफिनेटली आपको बहुत आसान लगेगी इसको। ठीक है, चलिए इस टाइप का क्वेश्चन और ले लेते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन है 600 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, इस घोल में कितनी चीनी और मिलाई जाए ताकि घोल में चीनी 50% हो जाए। थोड़ा जल्दी जल्दी बता रहा हूं मैं, क्योंकि ये भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। तो इसमें कहा गया है कि चीनी के घोल में चीनी मिलाई जा रही है, इसका मतलब वाटर नहीं मिलाया जाएगा। तो फिक्स क्या होगा इसमें, वाटर। तो वाटर कितना कितना परसेंट है, देखिए सबसे पहले कहा गया 600 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी थी, तो 40% जब चीनी थी, इसका मतलब बाकी जो बचेगा 60% वो क्या होगा, पानी होगा इसका। उसके बाद में वापस कितना हो गया, ये कह रहा है कितनी चीनी मिलाई जाए ताकि चीनी घोल में चीनी जो है 50% हो जाए। तो 50% चीनी हो जाएगी, इसका मतलब बाकी जो बचेगा 50% क्या होगा, पानी होगा। अब आप बताओ मुझे, जब टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी 50 से 60, 0 0 कट गया, इसका मतलब कितना मिलाया गया, 1। आपसे इसमें यही तो पूछा गया कितनी चीनी और मिलाई। ठीक है, अब रही बात है ग्राम, फैक्टर लेना पड़ेगा। तो 600 ग्राम चीनी का घोल दे रखा पहले, इसका मतलब किसकी वैल्यू, पहले वाले की वैल्यू। तो 5 की वैल्यू 600 ग्राम, तो 1 की वैल्यू 120 ग्राम, तो हमें 1 की वैल्यू तो निकालनी, यही तो हमारा आंसर है। तो इस तरह से बड़े आसान तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध और पानी के 40 लीटर मिश्रण में 10% पानी है, इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाए ताकि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। ठीक है, तो अब यहाँ दूध और पानी के मिश्रण की बात की जा रही है और कहा जा रहा है पानी कितना मिला है, इसका मतलब क्या फिक्स हुआ, दूध फिक्स हुआ। तो फिक्स क्वांटिटी कितनी होगी दूध की, मिल्क। तो पहले मिल्क कितना था देखते हैं। इसमें कहा गया कि 10% पानी, 10% पानी था, मिल्क कितना होगा 90%। कई बार यहाँ दूध की मात्रा भी दे देते हैं आपको, तो दूध की मात्रा कर दे तो एज इट इज आएगी। ठीक है, फिर एक आगे इस मिश्रण में कितना पानी और मिलाया जाता है कि मिश्रण में पानी की मात्रा 20% हो जाए। तो 20% पानी की मात्रा, इसका मतलब बाकी जो बचेगा 80% वो क्या होगा, दूध की मात्रा। अब बताओ मुझे टोटल क्वांटिटी क्या हो जाएगी, 8 से 9 डायरेक्टली कर दिया मैंने, 0 0 कैंसिल करके, कितनी बढ़ाई 1। अब ले लेते हैं ग्राम। तो पहले दे रखा है 40 लीटर मिश्रण में, इसका मतलब 8 की वैल्यू 40 लीटर, तो 1 की वैल्यू 5 लीटर, कैंसिल हो गया। आपको 1 की वैल्यू निकाली, इसका मतलब 5 लीटर क्या मिलाया गया, इसके अंदर पानी मिलाया जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 400 मिलीलीटर मिश्रण, इसमें अल्कोहल की मात्रा 15% है, इसमें कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर उस मिश्रण में अल्कोहल की मात्रा 32% हो जाएगी। तो अल्कोहल की मिश्रण है, इसका मतलब अल्कोहल और पानी होगा इसके अंदर। ठीक है, तो पहले आपको कितना अल्कोहल मिलाया गया है, तो अल्कोहल इसमें मिलाया जा रहा है, इसका मतलब पानी नहीं मिलाया जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो पहले आप फिक्स वाला क्वांटिटी लोगे आप, तो फिक्स हो गया पानी, या कुछ भी हो, अल्कोहल के साथ में कुछ भी मिश्रण हो सकता है। ठीक है, मैं पानी लेना, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसमें कहा गया कि अल्कोहल की मात्रा 15% है, इसका मतलब बाकी क्या बचेगा, 85% पानी हो जाएगा। उसके बाद अल्कोहल की मात्रा कितनी होगी 32%, इसका मतलब पीछे क्या बचेगा 68%। तो 85 से 68 हुआ, इसका मतलब टोटल क्वांटिटी जो हो जाएगा वो 68 से 85 हो जाएगा। अब 17 से कट गया, 17 चौक 68, 17.85, 4 से 5 हुआ, इसका मतलब बड़ा कितना 1। आपसे क्या पूछा है कि कितना शुद्ध अल्कोहल मिलाने पर, इसका मतलब बड़ी भी वैल्यू पूछी, मतलब 1 की वैल्यू पूछी आपसे। दी हुई क्या है 400 लीटर दे रखा है, तो 4 की वैल्यू 400 लीटर है, तो 1 की वैल्यू 100 लीटर, 5 की वैल्यू 500 लीटर। तो इस तरह से बड़े ही आसान तरीके से हम आंसर इसका निकाल सकते हैं। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो आराम से इस तरह से किए जा सकते हैं। अच्छा, कई बार इसमें ना उल्टा भी दिया जा सकता है। सपोज कर लीजिए, मान लो यहाँ पर मैंने अल्कोहल की मात्रा दी दी थी इसके अंदर पहले 15%, तो वहाँ पर डायरेक्टली ये भी कहा जा सकता था 85% इसमें पानी था, बाद में पानी कितना हो गया 68%। तो आपको वहाँ पे कन्वर्ट करने की आवश्यकता नहीं है, कुल मिलाकर आपको फिक्स वाली क्वांटिटी लेनी है। अच्छा, कई बार इसमें उल्टा भी पूछ लेते हैं, टोटल क्वांटिटी पहले दे देंगे कि पहले क्वांटिटी थी कितने लीटर थी, 400 लीटर थी, बाद में 500 लीटर हो गई, बताओ इसके अंदर कितना अल्कोहल की मात्रा वगैरह थी, तो वो पूछ सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर पहले ये लिखना है, उसके बाद नीचे लिखना है। बस जो थॉट रहेगा वो फिक्स, जो वैल्यू होगी वो टोटल क्वांटिटी की रिवर्स होगी। बस ये आपको ध्यान रखना अच्छी तरह से। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए, अगर कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में टाइप भी कीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए ताकि आगामी जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाए। थैंक यू वेरी मच।